70 साल पुराना दुबारी का ये जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। इस कॉलेज से डेली 1000 से प्लस की संख्या में बच्चे और बच्चियां यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। चूँकि इस समय इस कॉलेज से जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए कुछ समस्याएं हुई हैं। तकरीबन 6 महीना से ऊपर जो बाढ़ पीड़ित इस विद्यालय में शरण लिए हुए हैं उनके वजह से इन लोगों के पठन पाठन में समस्या आ रही है। मैं अब सीधे इस कॉलेज की इन बच्चियों से ही जान लेता हूं कि इनको किस तरह की समस्या हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया शर्मा। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? सर, इन लोगों के रहते हम लोग पढ़ाई नहीं अच्छी चलती है, हल्ला उल्ला करते हैं सब लोग, और जब उतरे पर सब हम लोगों को खेलने आने जाने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे सब जो इन लोगों के खाने वाने के लिए सामान मिलता है वो भी बहुत भीड़ हो जाती है और हम लोग आने जाने में दिक्कत होती रहती है और बहुत हल्ला करते हैं सर। प्रेयर में भी बहुत, राष्ट्रगान में भी बहुत हल्ला उल्ला करते हैं। चूँकि इन लोगों का विरोध नहीं हो रहा है, विद्यालय शिक्षा और परिवार एक साथ नहीं चलाया जा सकता। अब यहाँ परिवार भी रहता है और बच्चे शिक्षा ग्रहण करने भी आते हैं। शोर शराबा के बीच इन लोगों की पठन पाठन में काफ़ी समस्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? संजना। कितनी समस्या होती है आप लोगों को? सर, जब हम लोग यहाँ पे क्लास करने के लिए आते हैं तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब हमेशा शोर करते रहते हैं और हर बात पे ये लोग अपने में झगड़ा कर लेते हैं और हमेशा इधर उधर चलते रहते हैं। ये लोग जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो प्रेयर के वक्त भी जब हम लोग प्रेयर करते हैं सरस्वती माँ की पूजा के लिए तो उस वक्त ये लोग भी उस समय बहुत हल्ला करते रहते हैं और राष्ट्रगान के समय भी ये लोग बहुत शोर मचाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का प्रेयर और राष्ट्रगान दोनों अच्छे से नहीं हो पाता है। जिन बाढ़ पीड़ितों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं और इस कॉलेज में जो शिक्षा लेने आते हैं वो बच्चे भी उन्हीं के परिवार से हैं, उन्हीं के गांव के हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? इधर से आ जाइए आप। मेरा नाम सोनिका साहनी है। इन लोगों की वजह से जैसे आप देख सकते हैं हाल ही में बाढ़ आई थी और बहुत सारे जो राशन वासन मिल रहा था इसमें इतना शोर शराबा, स्कूल है दोनों साथ तो चल नहीं सकता, इतनी भीड़ हो जाती है। कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ बच्चे आते हैं। उस टाइम राशन भी यहाँ मिलता था और बच्चे भी आने जाने में उन लोगों को तकलीफ़ें होती थी। तो सरकार को ये चाहिए कि या तो स्कूल चलाएं या फिर उनको बसा दें यहाँ पे। क्या ये बाइक को लेकर गाड़ी से भी अंदर आ जाते हैं? बिल्कुल बाइक लेके आएंगे, जिनके पास रहने का घर नहीं है लेकिन बाइक हैं, फ़ोन है, इतना सब कुछ है। बताइए। चलिए, ये बाढ़ पीड़ित है, आप लोगों की समस्या है। क्या नाम है आपका? गुलबसा खातून। कितनी समस्या होती है आप लोगों को? हम लोग का जब क्लास चलता है तो बच्चे सीधे क्लास में चले जाते हैं और जाकर बहुत शोर मचाते हैं वहाँ पे। ये जिन बच्चों का नाम ले रही हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता है, ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। क्लास चलता रहता है, उस समय वो क्लास में इंटर कर जाते हैं, कोई थाली बजाता है, छोटे बच्चे हैं वो हल्ला भी करने लगते हैं, तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आप जब ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रहेगा और उस बीच अगर थाली की या किसी चीज़ की ज़ोर से आवाज़ आए तो आपका ध्यान विचलित होगा। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार, इतना धीरे बोल रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? राज किशन कुमार। किशन जी, कितनी समस्या होती है आप लोग को? पठन पाठन अच्छे से चल पाता है कि नहीं? सर, बहुत समस्या होती है सर। क्लास चलता है वहाँ पर बच्चे ढुक जाते हैं सर, यहाँ पर गाड़ी उड़ी लेके आते हैं, बाइक में सर हेडफोन डाल लेते हैं सर, यहाँ पर लेडीज़ हो सर उल्टा सीधा बोलते हैं सर, गाना भी गवाते हैं सर। अब ये उस चीज़ को बताना चाहते हैं कि गांव का जो कल्चर है, गांव में लोग बैठते हैं एक साथ, बातें करना, किसी से लड़ाई हो जाती है। चूँकि काफ़ी परिवार के लोग यहाँ हैं, इस कॉलेज का 4 रूम उनको दिया गया है, लेकिन उससे इस विद्यालय परिवार में जो बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या होती है। मैं सीधा आपका रुख कर लेता हूँ। आप इस कॉलेज के टीचर हैं, क्या नाम है और क्या समस्या है यहाँ की? यतीन्द्रनाथ पांडे, सहायक अध्यापक, जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज दुबारी मऊ। ये चूँकि बाढ़ पीड़ित है, हमारी पूरी सहानुभूति इनके साथ है, लेकिन समस्या ये है कि जब हम क्लास में होते हैं ये छोटे बच्चे इनके निकल जाएंगे अपना कुछ पहने हुए, कुछ भी लेके हल्ला मचाते हुए क्लासों में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनके जाने से डिस्टर्बेंस होता ही। नंबर 2, ये औरतें जो हैं इतनी, मतलब उन गालियों को मैं आप माइक पर नहीं बयां कर सकता।
प्रेयर होता है, हमारी कोई मीटिंग चलती है या बच्चों का कभी हम असेंबली करते हैं, तो अपने में जब वो विवाद करती हैं तो इस स्तर पर पहुंच जाती हैं कि हम कहाँ हैं। तो इस समस्या से आप अवगत होना, ये सारी समस्याएं हैं हम लोगों की। नंबर 3, हमारे सारे फर्नीचर, आज हमारी जो परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में हमारे बच्चे इतने सघन बैठे हुए हैं कि कोई अधिकारी आएगा तो ये कहेगा कि परीक्षा हो रही है कि क्लास चल रहा है। फर्नीचर बजे हुए हैं, 4-4 कमरे हमारे इंगेज हैं। ये हम लोगों की समस्या है। पढ़ाई इनकी, इनसे पूरी सहानुभूति है, उसमें कहीं कोई हम लोगों को कहीं उसमें मतलब ये नहीं कि ये जाएं क्या करें। ये शासन की व्यवस्था है, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी, स्कूल भी चलेगा, गांव के लोग भी रहेंगे। तो ये हम लोगों की जो विद्यालय की समस्या है उससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। इससे हमारा पढ़ाई का जो वातावरण है वो जितना बढ़िया चल रहा था उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई है इनके वजह से। जनता शिक्षा निकेतन अपने नाम से इस क्षेत्र में जाने जाने वाला सरकारी इंटर कॉलेज है और अच्छी खासी संख्या में यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में। मैं रुक करूँगा, यहाँ ये चपरासी के पोस्ट पे काम करते हैं, साफ सफाई का जिम्मा आप ही के ऊपर रहता है। क्या स्थिति है इस समय की? जब से ये लोग आए हैं शौचालय का दरवाज़ा तोड़ दिए हैं, टूटियाँ तोड़ दी गई है, बाल्टी तोड़ दिया गया है, जगह जगह बच्चे बाथरूम कर दे रहे हैं, कमरे में भी पैखाना कर दे रहे हैं बच्चे। ये लोग बहुत गंदगी करते हैं, बहुत दिक्कतें आती है हमको। तो अभी तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, तो कैसे निपटते हैं इन समस्याओं से? अब अकेले करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिक्कतें आती है हमारे सामने तरह तरह की। बच्चे जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं उस कमरे में बच्चे इन लोगों के बाढ़ पीड़ित वाले शौचालय कर देते हैं। मंदिर के बगल में किए थे, उधर किए थे, चारों तरफ गंदगी करते हैं सर। विद्यालय सरस्वती माँ का आंगन होता है और यहाँ साफ सफाई रहना बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन इस समय ये दुबारी का जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई नहीं है और स्थिति ऐसी क्रिएट हो गई है कि पठन पाठन और परिवार एक साथ चलाया जा रहा है। मैं अब आपका रुख करूँगा, परिचय के साथ यहाँ के समस्याओं से अवगत कराएं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजराज यादव, मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ और पिछले 2 सालों से मैं ये समस्याओं से जूझ रहा हूँ। शासन प्रशासन या अन्य लोगों से मैंने इस पे जैसे चर्चा भी की, यहाँ आते हैं अधिकारी लोग भी आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि साहब हमारी जो समस्या है इनसे नहीं है, इनके आचार व्यवहार से है। रुके रहें, दिन में जैसे जब हमारे बच्चे हमारे विद्यार्थी आएँ तो इनको थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं उसके उल्टे व्यवहार करते हैं। बच्चे जो है इनके रोते चिल्लाते गाली गलौज, आपस में लड़ाई भिड़ाई, आपस में बच्चे लड़ते हैं तो महिलाएं भी वही गांव का रुख पूरा अपनाती हैं, उससे माहौल पूरा अराजक हो जाता है। और बोलने के हम लोगों की इसलिए भी हिम्मत नहीं होती है कि महिलाएं हैं, इनके साथ अगर हम बात कुछ करें, कहीं कोई अभद्रता कोई ऐसी चीज़ हो जाए, इन लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर दें कि जो हो सकता है अच्छा ना हो, तो हम लोगों की एक तरह से भय भी व्याप्त है। हमारे कर्मचारी जाते हैं वहाँ, अगर मान लीजिए बेंच निकालने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि डीएम साहब रखे हैं, आप बोलेंगे इसमें तो हम सीधे शिकायत करेंगे। तो साहब ये बताइए, हमारे यहाँ तो एक तरह से भय का भी माहौल है। अगर आज ये कह रही हैं तो कल कभी कोई और एलिगेशन लगा सकती हैं, तो हम लोगों के यहाँ रह रहे हैं भय। अब बच्चे हैं, सयाने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो ये भाई इसी में जो है अनाज का वितरण भी होता है, वितरण हो रहा है तो भीड़ आ रही है, गांव की भीड़ आ रही है, अंदर भीड़ आ रही है, तो जाहिर सी बात इसी में हमारे बच्चे हैं। शौचालय में जाते हैं, उसमें स्त्री पुरुष कोई किधर भी चला जाता है, उसका कोई वो नहीं निर्धारित है कि कौन किस में चला जाएगा। तो बच्चियाँ जा रही हैं, उसमें कोई पुरुष चला जाएगा। तो हमारे लिए तो एक तरह से बड़ा चैलेंजिंग है मामला कि हम इनसे कैसे निपटें। और हमारे पास इतने 4th क्लास के हैं नहीं कि हम सफाई व्यवस्था और तमाम सारी व्यवस्थाओं को सुचारू कर सकें। बड़ी मुश्किल से हम इस काम को अंजाम देते हैं। और मुश्किलें सर इतने से ही नहीं हैं, हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट करा दिए लोग, एकदम पूरा जो है हमारा कैमरा सारा, हमारा जो लाइट पूरा ध्वस्त हो चुका था। हमने उसको बनवाया, फिर आधे विंग पे अभी चल रहा, काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है।
हमारे यहाँ जैसे कोई चीज़ तोड़ दिया जाता है तो हमारी जवाबदेही, क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज है तो हमें मैनेजर के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि कैसे टूटा, कैसे क्या हुआ, कैसे इस तरह का हो रहा है। ये सब स्थितियाँ सर हमारे लिए बड़ा मुश्किल खड़ी करती हैं। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की स्थिति, बच्चियाँ आते हैं, इसमें हमारा अनुशासन भंग हो जाता है। हमें इनके प्रति सिंपैथी है, लेकिन इनके जो आचार व्यवहार हैं वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और विद्यालय और गांव दोनों की स्थितियां जो है एक साथ कैसे हम सुलझाएं, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आपने जिक्र किया, चूँकि ये कॉलेज इंटर कॉलेज है, इंटर तक के बच्चियां यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इंटर का मतलब हो गया कि बच्चे और बच्चियां दोनों बड़े हो जाते हैं। तो इस समय जो बच्चियों के टॉयलेट में पुरुष भी चले जाते हैं, तो इससे आगे आने वाली समय में कोई बड़ी घटना हो सकती है क्या? निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो चिंता है वो मतलब यहीं तक नहीं है। आप ये सोचिए कि इनका जो जीवनाचार है, मतलब हर आदमी स्त्री पुरुष है, और जो बच्चे हैं वो बच्चे अपनी तरह से चिल्लाएंगे उन्मुक्त होके, वो गांव की तरह से अपना उन्मुक्त वातावरण चाहते हैं। उनको कोई अंकुश अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो आ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, इस तरह के आचार व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप एक तरह से मान लिया जाए तो एक तरफ आपका पठन पाठन का कार्य चल रहा है, एक तरफ लोग यहाँ गांव में जिस तरह निवास करते हैं उस तरह से लोगों को रखा गया है। ये दोनों एक साथ कैसे क्रिएट कर पाते हैं आप? अब देखिए, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। कारण ये है कि ये एक तरह से अब इनको चाहे जो बताया होगा, ये इनके दिमाग में ये है कि हमें डीएम ने कहा है तो हम पूरा डीएम का ही पावर हमारे पास है, वो ये मान के चलते हैं। अगर इनसे कोई चीज़ रोका जाता है तो वो ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि हम लोगों के अंदर एक दहशत सी बन जाती है कि भाई इनसे कहेंगे, अभी पता लगा क्या कुछ उल्टा सीधा ये शिकायत करें। पिछली साल की बात मैं बताऊं, पिछली साल हमने खाली बेंच निकालने की बात की कि भैया बेंच निकाल दो, परीक्षाएं चल रही हैं। तो उसमें से एक महिला 112 पे डायल कर दी और पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा भाई क्यों आप लोग इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं साहब, आज 6 महीना से हमारे यहाँ रहे हैं, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने ऐसे ही डायल कर दिया, हम बेंच निकाल रहे थे। तो अब बेंच पे सामान रखे होते हैं, कहा जाता है तो अच्छा रात में जैसे सोए जिस बेंच पे जहाँ कुछ हो तो उल्टा सीधा किए रहेंगे, सुबह आके सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। हमारे पास इतने चपरासी नहीं कि ये सब सारा कैसे करें, तो उन्हीं बच्चों से करवाना पड़ता है। मुश्किलें तो हैं, लेकिन हमारा ये सहयोग नहीं करते। अगर ये सहयोग हमारा करें, देखिए कर्मचारी हमारी बात सुनेगा, वो हमारा सहयोग करेगा, विद्यार्थी हमारी बात सुनेगा, हमारा सहयोग करेगा। ये हमारे अधीन तो है नहीं, ये तो अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, गाँव है इनका, ये हमारे कहने पर क्यों मानेंगे? चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि टीचरों की एक अहम भूमिका होती है समाज के लिए। वो समाज को एक नया आयाम देते हैं। यहीं से बच्चे शिक्षा ग्रहण करके देश के लिए काम करते हैं। बहुत इस कॉलेज के ऐसे बच्चे हैं जो आज डीएम है, पुलिस है, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, लेकिन इस समय जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी समस्या है। चूँकि इन लोगों का प्रयास है, इनकी जो समस्या है वो बाढ़ पीड़ितों से बस इतनी है कि जो इनका व्यवहार है वो विद्यालय के पठन पाठन में रुकावट पैदा करता है। अब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के जो जिले पर बैठे अधिकारी हैं या डीएम साहब जो जिनके निशानदेही पर इनको यहाँ रखा गया है, उनको एक बार तहकीकात करनी चाहिए यहाँ की, और इनके समस्याओं से अवगत होना चाहिए। इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि 1000 से ऊपर की संख्या में जो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उनके पठन पाठन में कोई रुकावट न हो सके। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।